अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज से कुछ रोज़ कबल भारतीय मारूफ अदाकारा श्रीदेवी दुबई में इंतकाल कर गई थीं। इनकी मौत को एक कुदरती मौत कहा गया था, लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसमें एक ये था कि बोनी कपूर ही ने श्रीदेवी को कत्ल किया है। आखिर मुंबई पुलिस फाइनली एक स्टेटमेंट की जानिब पहुंच गई है कि बोनी कपूर ही हैं खूनी कपूर। लेकिन मुंबई पुलिस की जानिब से ये स्टेटमेंट तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही क्यों दे दिया गया है, इसकी बहुत सारी वजूहात और इंकशाफात सामने आ गई हैं। लेकिन ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। इनकी मौत हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब दुबई में हुई, जहां वो इन दिनों अपने भतीजे मोहित की शादी में शिरकत की गर्ज से आई थीं। इनकी उम्र 55 साल थी। इनकी मौत के वक्त इनके शौहर बोनी कपूर, छोटी बेटी खुशी इनके पास मौजूद थे, जबकि इनकी बड़ी बेटी अपनी मुंबई में फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थी। कमोबेश 300 फिल्मों में काम करने वाली श्रीदेवी ने फिल्मों में कदम रखते ही खूब कामयाबी और शोहरत समेटी। देवी का ताल्लुक जनूबी भारत से था और यहीं की मुकामी फ़िल्मों से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था। ताहम उन्हें असल शोहरत 1998 में हिंदी फिल्मों में आने के बाद मिली। श्रीदेवी ने अपने करियर के अरूज के दिनों में ही शादी कर ली थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोनी कपूर इनके दूसरे शोहर थे। शादी के कुछ दिन बाद उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था। ताहम 2012 में वो दोबारा फिल्मों की तरफ चली आईं। बॉलीवुड मारूफ अदाकारा श्रीदेवी ने अपने करियर का दोबारा आगाज़ फिल्म इंग्लिशो निग्लिश से किया, जबकि हालिया साल में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म मॉम इनकी आखिरी फ़िल्म थी। मॉम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना के साथ साथ पाकिस्तान के दो मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की क्वीन सजल अली भी शामिल थीं। इनकी फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद श्रीदेवी ने पाकिस्तानी अदाकारों की तारीफ़ की थी और एक वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी अदाकारों के लिए मोहब्बत का इजहार करते हुए रो पड़ी थी। श्रीदेवी तमिलनाडु में पैदा हुई थी। इनका असल नाम श्री अम्माई अगरप्पन था। वो बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और संजय कपूर की भाभी, जबकि अर्जुन कपूर की सौतेली मां थी। श्रीदेवी ने बॉलीवुड को मुतादिद कामयाब फिल्में दी। इनमें सदमा, हिम्मत वाला, मवाली, तोहफा, नया कदम, मास्टर जी, नजराना, मिस्टर इंडिया और खुदा गवाह शामिल हैं। इन फिल्मों में उन्होंने तकरीबन हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन शामिल हैं। दुबई कौंसल खाने के मुताबिक श्रीदेवी की मौत दुबई के होटल के कमरे में हुई। अदाकारा श्रीदेवी बेहोशी का दौरा पड़ने की वजह से बाथरूम में गिर गई थी, जिसके बायस इनको फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। ताहम होटल इंतज़ामिया ने इनकी मौत पर तबसरा करने से माजरत की थी। श्रीदेवी की अचानक मौत पर बॉलीवुड अदाकार भी अफसोस के साथ साथ काफ़ी हैरान नज़र आ रहे हैं और मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि तहकीकात को मुकम्मल करके मंजर आम पर लाया जाए और श्रीदेवी की मौत के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन शादी की तकरीब में मसरूफ़ श्रीदेवी की अचानक मौत कैसे हुई? क्या इनकी मौत वाकई सिर्फ पानी के टब में सांस लेने की दुश्वारी के बायस हुई या फिर दिल का दौरा पड़ने से? इस हवाले से श्रीदेवी के शौहर बोनी कपूर को तफ्तीश की सबसे बड़ी कड़ी करार दे दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक पानी में सांस बंद होने के नतीजे में मौत का वाक़या होना इंतहाई हैरानकुन है। और दूसरा बड़ा सिरा तहकीकात का ये सामने आया है कि अगर श्रीदेवी की मौत पानी में सांस बंद होने या दिल का दौरा पड़ने से हुई तो बोनी कपूर 4 घंटे तक लाश को अपने पास रखकर क्या करते रहे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस केस में दुबई हुकाम और इंडियन पुलिस तहकीकात को कहाँ तक ले जा पाएंगे और इस केस का हतमी मोड़ क्या होगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स का इजहार करना कमेंट बॉक्स में मत भूलें।